यह परम सत्य है कि लोग आपको उसी समय तक याद करते हैं जब तक आपकी सांसें चलती हैं। इन सांसों के रुकते ही आपके करीबी रिश्तेदार, दोस्त और यहां तक कि पत्नी भी दूर चली जाती है। हमें आनंद तभी मिलता है जब हम आनंद की खोज नहीं कर रहे होते हैं। मंदिर वही पहुंचता है जो धन्यवाद देने जाता है, मांगने नहीं। धन, लोगों, संबंधियों और मित्रों या यौवन पर अभिमान मत करो। पलक झपकते ही ये सब समय के साथ छीन लिया जाता है। इस मायावी संसार को त्याग कर परमात्मा को जानो और प्राप्त करो। जिस प्रकार पत्थर, वृक्ष, भूसा, अनाज, चटाई, कपड़ा, घड़ा आदि जलने पर पृथ्वी में समा जाते हैं, उसी प्रकार शरीर और उसकी इंद्रियां अग्नि में जलकर ज्ञान रूपी बन जाते हैं और सूर्य के प्रकाश में अंधकार की तरह ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। सत्य की कोई भाषा नहीं होती। सत्य की बस इतनी ही परिभाषा है कि जो सदा था, जो सदा है, जो सदा रहेगा। जिस तरह एक प्रज्वलित दीपक के चमकने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह आत्मा को, जो खुद ज्ञान स्वरूप है, उसे किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है अपने खुद के ज्ञान के लिए। जब मन में सच जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए तो दुनिया की चीजें अर्थहीन लगती हैं। तीर्थ करने के लिए किसी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ आपका अपना मन है, जिसे विशेष रूप से शुद्ध किया गया हो। आंखों को संसार की चीजों की ओर आकर्षित नहीं होने देना और खुद को मोह, क्रोध, लालच जैसी बुराइयों से बचाए रखना ही आत्मसंयम है। राग द्वेष से युक्त स्वप्न के समान संसार जागृति तक यथार्थ प्रतीत होता है। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। हमें अज्ञानता के कारण ही ये दोनों अलग अलग प्रतीत होते हैं। मोह से भरा हुआ इंसान एक सपने की तरह है। यह तब तक ही सच लगता है जब तक वह अज्ञान की नींद में सो रहा होता है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसकी कोई सत्ता नहीं रह जाती है। वास्तविकता को केवल ज्ञानी की दृष्टि से नहीं, बल्कि समझ की आंखों से ही अनुभव किया जा सकता है। ग्रंथों को पढ़ने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम उनसे ज्ञान प्राप्त ना कर सकें। अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी इंद्रियों और मन को वश में करो और अपने हृदय में प्रभु को देखो। किसी को मित्र या शत्रु, भाई या चचेरे भाई की दृष्टि से मत देखो। दोस्ती या दुश्मनी के विचारों में अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद न करो। हर जगह स्वयं की खोज करना, सभी के प्रति मिलनसार और समान विचारधारा वाला होना, सभी के साथ समान व्यवहार करना। यह जानते हुए कि मैं शरीर से भिन्न हूं, मुझे शरीर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह एक वाहन है जिसका उपयोग मैं दुनिया के साथ लेन देन करने के लिए करता हूं। यह वह मंदिर है जिसमें शुद्ध आत्मा का वास है। ऊंचा भाषण, शब्दों की प्रचुरता और शास्त्रों की व्याख्या करने में निपुणता
केवल विद्वानों के लिए आनंद है, वे मुक्ति की ओर नहीं ले जाते। जब आपकी आखिरी सांस आएगी तो व्याकरण कुछ नहीं कर सकता। जैसे भट्टी में शुद्ध किया गया सोना अपनी अशुद्धियां खो देता है और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ध्यान के माध्यम से मन भ्रम लगाव के गुणों की अशुद्धियों से छुटकारा पा लेता है और वास्तविकता को प्राप्त कर लेता है। बंधन से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को एक स्व और अहंकार स्व के बीच भेदभाव का अभ्यास करना चाहिए। केवल उसी से आप स्वयं को शुद्ध अस्तित्व, चेतना और आनंद के रूप में पहचानते हुए आनंद से भरपूर हो जाएंगे। मुझे जो खजाना मिला है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मन उसकी कल्पना नहीं कर सकता। आत्मा समय, स्थान और वस्तुओं से परे है। यह अनंत है और इसलिए पूर्ण सुख की प्रकृति का है। आप कभी भी अपने आप को अपने शरीर द्वारा डाली गई छाया या उसके प्रतिबिंब या उस शरीर के साथ नहीं पहचानते हैं जिसे आप सपने में या अपनी कल्पना में देखते हैं। इसके लिए आपको भी इस जीवित शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं बनानी चाहिए। सत्य की जांच क्या है? यह दृढ़ विश्वास है कि आत्मा वास्तविक है और उसके अलावा सब कुछ असत्य है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव की ओर अग्रसर होती है। मैं सदैव खुशी की इच्छा रखता हूं, जो कि मेरा वास्तविक स्वभाव है। मेरा स्वभाव मेरे लिए कभी बोझ नहीं है। खुशी मेरे लिए कभी बोझ नहीं है, जबकि दुख है। भगवत गीता के स्पष्ट ज्ञान से मानव अस्तित्व के सभी लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। भगवत गीता वैदिक शास्त्रों की सभी शिक्षाओं का प्रकट सार है। व्यक्ति को स्वयं को अस्तित्व, चेतना, आनंद, सच्चिद आनंद की प्रकृति वाला होना चाहिए। अंतरिक्ष अपने अनेक रूपों के कारण टूटा हुआ और विविध प्रतीत होता है। आकृतियों को हटा दे तो शुद्ध स्थान बच जाता है। इसी तरह सर्वव्यापी स्व के साथ भी। चेतना की तीन अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और अस्तित्व, चेतना, आनंद की प्रकृति का साक्षी आत्मा है। जीव अहंकार से युक्त है और उसका ज्ञान सीमित है, जबकि ईश्वर अहंकार रहित और सर्वज्ञ है। अज्ञान, रजोगुण और स्वार्थ कर्म के बंधनों को हटाने में आत्मा के अलावा कौन सक्षम है? हमारी आत्मा एक राजा के समान होती है और हर व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए, जो शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि से बिल्कुल अलग होती है। आत्मा इन सब का साक्षी स्वरूप है।